ठंडा है। क्या वो पानी नहीं पीना? पिएगा ना? पहले पानी पिए। चैतन्य महाप्रभु की जय। थोड़ा सा गर्म पानी पिएगा तो अच्छा ना। दे दो क्या ग्लास में? तो गिलास नहीं ना, गिलास ना भैया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां विशाखं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यविस्तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरते च नमो वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र गौरचंद्र भगवान की। निकल महाप्रभु की जय। ये आवाज आता है कि नहीं? हाँ? भूख नहीं लगा? पता नहीं, ये साग मेरे को पसंद नहीं है, ऐसा खाने को इच्छा नहीं है आज, भूख नहीं लगा। गौरंग महाप्रभु। आज हम लोग श्री भक्तिविनोद ठाकुर के एक भजन गाएंगे। परम आचार्य शुद्ध भक्त और सेवेंद्र गोस्वामी है, प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी के गुरु के नाम श्री भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर। भक्ति ठाकुर के जो पिताजी है उनका नाम है भक्तिविनोद ठाकुर। और भक्तिविनोद ठाकुर के लिखा हुआ भजन है, गाएंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग संसार में है, जीव का उद्धार कैसे होगा बताते हैं, इसका ऊपर चर्चा करेंगे। बढ़िया भजन गाएंगे, बढ़िया अच्छा भजन, भगवान महाप्रभु का भजन। और ये भजन सबको याद रखना अच्छा है। जैसे एक श्लोक में बताया गया, कोई व्यक्ति अगर प्रत्येक दिन नरसिंहन का आरती या ब्रह्म संहिता या वैष्णव लोगों के भजन प्रत्येक दिन पढ़ता है, याद करता है, अंतिम समय में उसको बहुत काम आता है। कैसे काम होता है? वो भूलने के बाद ही भगवान नहीं भूलते उसको। अगर वो भूल जाता है तो भगवान नहीं भूलते। भगवान बोलते मता स्मृति ज्ञान अप अनंज, मैं बुद्धि प्रदान करूंगा। वास्तविक जीवन का लक्ष्य तो वही है कि अंत्य नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान की याद आना चाहिए। और यही जीवन का लक्ष्य है। थोड़े समय के लाइफ में अपना संसार के काम दम करते हुए अपना अपने जीवन का लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति वो करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए नरोत्तम ठाकुर बताते हैं एक भजन में, हरि हरि विफले जन्म गुआइलु, हरि हरि विफले जन्म गुआइलु, हरि हरि विफले जन्म गुआइलु, मनुष्य जन्म पाया
राधा कृष्ण ना भजिया सजन पाया राधा कृष्ण नाम भजिया मानुष जनम पाइया राधा कृष्ण ना भजिया मनुष्य जन्म ये नरोत्तम ठाकुर गाते हैं। राधा कृष्ण नाम भजिया श्रील नरोत्तम ठाकुर के भजन है, बहुत बढ़िया भजन है। भक्तुल ठाकुर गाने वाले थे, गाएंगे, पहले नरोत्तम ठाकुर को गाते हैं। हरि हरि विफले जनम घुमाइलु मानुष जनम पाया राधा कृष्ण ना भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया मानुष जनम पाया राधा कृष्ण ना भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु 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 गोलखेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिल केन ताय रति नाज मिल के रति न जन्मिल केन ताय रति नाज मिल संसार विषानले दीवानिसी यहाँ जोले संसार विशानले दीवानी सिया चले जुड़ाइते ना कैनु पाय जुड़ाई के ना कैनु जुड़ाइते ना कैनु पाय जुड़ाई के ना कैनु ये नरोत्तम ठाकुर बताते हैं। जो नरोत्तम ठाकुर परम आचार्य है, परम संत है, भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है और भगवान के अनन्य 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 भक्त बताते हैं। हरि हरि विफले जन्म गुआइलु, अगर मानव शरीर प्राप्ति करके अगर हरि भजन नहीं किया, हरि के गुणगान नहीं किया, विफले जन्म गुआइलु। विफल मतलब कुछ फल नहीं मिलेगा। क्या फल है? ये तो फल संसार में हमको मिलता है, क्षणिक फल मिलता है, लेकिन असली रियल फल क्या है? हमारा वास्तविक सफलता किसमें है? नते विदुस्वार्थ गति में विष्णु, विष्णु को स्मरण करना असली सफलता है। जीवन की सफलता ये है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चित। हमेशा कृष्ण को याद करना, एक सेकेंड भगवान कृष्ण को न भूलना जीवन का रियल सफलता है।
और ये कृष्ण को याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लहो मात्र साधु संग सर्व सिद्ध है। बहुत कठिन संसार है। अगर हम भगवान को भूल गया, ये संसार में बारंबार बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार आएंगे बारंबार जाएंगे, कितना बार जन्म लेंगे, कितना बार आएंगे, कितना बार जन्म लेंगे। इस 84 लाख जूनी में हमको पूरा पूरा भटकना पड़ेगा। और ये जो मानव शरीर हमको मिला हुआ है, कैसे एक दुर्लभ है, एक ऐसे मौका मिला है, ये मौका को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे किसको लॉटरी मिला हुआ है, लॉटरी मिलने के बाद सोचेगा बाद में देखता हूँ तो जाएगा, उसी प्रकार अभी हमको मानव शरीर रूपी लॉटरी प्राप्त हुआ है। अब बोलते हैं पांचन्त्यम आत्मविमुखार्थे मुद्रिकात अधिकारिणे, देवता लोग भी इच्छा प्रकट करते कि हमको मानव शरीर मिले, हम भगवान का भजन करें। देखिए वांछन्त्यम आत्मविमुखार्थे, वांछन्त में इच्छा करते, आत्मविमुखार्थे अपने उद्धार करने के लिए, मुद्रिका अधिकारिणी, अधिकारिणी मतलब अधिकारी लोग, अधिकारी देवता लोग भी एक अधिकारी है। वो लोग चाहते कि हमको मानव शरीर मिले, हम भजन करें, और हमको भगवान कृपा से ये मानव शरीर मिला हुआ है, हम भजन नहीं कर पाते, हम भजन नहीं कर पाते। और भजन न करने के नाते हमको क्या होगा? अंते नारायण स्मृति आएगा नहीं, स्मर्तव्यम, क्योंकि अंतिम समय में प्रभु के याद आने के लिए हमको अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। अगर रेगुलर बच्चा स्कूल में जाएगा, पढ़ाई करेगा तो रेगुलर उसको याद आएगा। उसी प्रकार अगर हम प्रत्येक दिन कृष्ण भावना भावित में नहीं रहेंगे, कृष्ण भक्ति के कनेक्शन में नहीं रहेंगे, कृष्ण भक्ति का प्रयास नहीं करेंगे, कृष्ण भक्ति को जो अनुकूल है, अनुकूल भक्ति में कहा गया अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, जो अनुकूल है भक्ति मार्ग में उसको स्वीकार करना चाहिए। जो अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है, उसको हम तुरंत त्याग कर देना चाहिए। तो अनुकूल कैसे पता चलेगा हमारा भक्ति में अनुकूल क्या है? अनुकूल ये है जो शास्त्र विधि मुत्सर्यम वर्तते कामकारक, जो शास्त्र में बताया गया है अनुकूल है। शास्त्र में बताया गया, तो शास्त्र में क्या बताते हैं, भगवद गीता में क्या बताते हैं भगवान? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन तुम युद्ध करते रहो लेकिन मेरे को याद करते रहो। उसी प्रकार गृह तक बने थको सदा हरि बोले डाको, नरोत्तम मागे तार संग, घर में रहो जंगल में रहो कहाँ भी रहो, लेकिन वैष्णव के संग में, साधु के संग में, कृष्ण कथा के रंग में फंसना चाहिए। तब जीवन में रियलिटी जो मानव जीवन में उद्देश्य है प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो जैसे प्रभुपाद जी के एक बुक्स में एक ये है, आज दूसरे बुक्स में है, जैसे एक सीढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके 7 8 9 10 सीढ़ी है। ऐसे एक गुरु क्या करता है, उसको फोटो है सबका घर में, प्रभुपाद का बुक्स रहेगा उसमें रहेगा फोटो। तो गुरु उसको हाथ दिखाता है, ये देख, गुरु यहाँ पे खड़ा रहता है, ये देखे ऊपर देख, ऊपर देख, देख इधर राधा कृष्ण है। तो शिष्य क्या करता है, गुरु को फॉलो करता है, चलो गुरु आगे चलते हैं। गुरु आगे जा रहे तो गुरु देखा रहे मैं आगे जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। तो जाने के टाइम पे जा रहे हैं और ऊपर भगवान इंतजार कर रहे हैं, जैसे रिलेटिव इंतजार कर रहे हैं, कभी कभी हमको हमारे बाल बच्चे लोग आएंगे, संसार आएंगे, ये आएंगे, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे जैसे हमारे गुरु महाराज हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसे ही वो भगवान इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे मेरे भक्त लोग मेरे पास। ये जब जा रहे हैं गुरु लेके जा रहे हैं, क्योंकि गुरु जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर डालेंगे, उसका स्टाम्प नहीं लगाएंगे तो जाएंगे, उसी प्रकार गुरु वैष्णव आचार्य स्टाम्प लगाएंगे तो काम होता है, बिना स्टाम्प पे होता नहीं। उस समय पे जा रहे, जाने के टाइम पे साइड में एक स्त्री क्या करता है, एक प्रभुपद छवि बनाया, बहुत सुंदर छवि, बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई है, साड़ी पहनी हुई है, कान में कुंडल है, नाक में इतना यहाँ से लेके यहाँ तक डाला हुआ है, और आधा ये ओढ़नी डाला हुआ है, और हाथ में एक सोने का चेन है, बहुत सोने का चेन ऐसे पकड़ा हुआ है, और ऐसे बुलाता है हाँ वरमाला, हाँ बुला रहे आओ आओ इधर आओ। और देखने को हैंडसम ब्यूटीफुल चमक चमक, कोई भी जाएगा वही रास्ते में जाने के टाइम, उसी पर भक्ति मार्ग में जाने के टाइम पे हमको ये सब आएंगे, ये सब रास्ते बोलेंगे। कैसे? भक्ति मार्ग में आने के लिए पूजा बुलाएगा,
लाभ बुलाएगा, प्रतिष्ठा बुलाएंगे। जैसे पूजा मतलब व्यक्ति नहीं, पूजा मतलब किसी का नाम नहीं, पूजा मतलब पूजा अपना, मेरे पूजा होगा, मेरे को नाम सम्मान, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये तीन चीज क्या करेंगे, बुलाएंगे। आइए ना, आइए ना, आइए ना। जैसे कभी जाने के टाइम पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, समझो एग्जाम्पल है, जा रहे हैं जहाँ पे भारत के सरकार के अनुसार भी कहाँ कहाँ पे बेश्यावाड़ी रहता है। जब वहाँ पे कोई गुजरता है, वो बेश्या लोग को क्या करते हैं, वो खड़ा होके किनारे में खड़े रहते हैं और रास्ता किनारे में, और मतलब उनका गली करने में उनके हम खड़े रहेंगे और ऐसे बुलाएंगे, आवाज नहीं देंगे, ऐसे बुलाएंगे। अगर कोई यहाँ पे देख जा रहा था, जाने के टाइम रास्ता में उसको देख लिया, ऐसे बुलाएंगे। उसको बुलाएगा तो वो उनका बात ना सुन के आगे गया तो बच गया। हाँ? अगर ऐसे बुलाएंगे, बुलाने के टाइम पे अगर वो नहीं, वो सोचेगा मेरे को बुलाया, आया तो फंस गया। हाँ? हम दोनों फंस जाएगा। उसी प्रकार जब ये जीव भगवत धाम जाने की इच्छा प्रकट करता है, जाने के टाइम पे तो इच्छा प्रकट करता भगवान, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि सारे जीव मेरे भगवत धाम आए। तो उस समय पे क्या करता है, तो गुरु आचार्य वैष्णव वरिष्ठ भक्त लोग क्या करते हैं, चलो ना यहाँ रास्ते चलो, चलो। जाने के टाइम पे वो आगे चले, उसके पीछे फॉलो, एवं हमको फॉलो करना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम, फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करेगा तो गड़ा उड़ेगा, और फॉलो करने के टाइम वो पीछे इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना, आया तो जिस पर माया देवी खड़ा होती, आओ इधर आता, उसको तुरंत लेके अपने एक सुंदर हार पहनाते हैं। मतलब क्या है, उसको गले में फांस डाल देता है, माया का फांस बजता है। लेकिन जो बात सुनता नहीं, जो सुनता नहीं, ये नहीं करता, आगे चलता है, वो भगवान के दर्शन करेगा। भगवान राधा कृष्ण इसलिए बताते ना, राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। ये हमारा जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। राधा कृष्ण प्राणम और जुगल किशोर, और उस टाइम को प्राप्त करे। लेकिन ये जब गुरु लेके जाते हैं, वो क्या करते, बीच में बोला। तो उसी प्रकार हम जब भगवत भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, गीता पढ़ेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, भगवत धाम जाएंगे, साधु संग करेंगे, तो बीच में माया देवी क्या करेगा, माया देवी मतलब कैसे आए, तुरंत आएगी माया देवी, वैसे नहीं आएगी। पार्वती जैसे हरिदास ठाकुर को स्वयं माया देवी आई थी, स्वयं माता जगत जननी माता पार्वती जगदम्बा खुद आई थी उनको परीक्षा करने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर तो स्पेशल व्यक्ति है, उनके लेवल में उनको माया अटैक किया। हम लोग तो इतना लेवल में नहीं है कि पार्वती माता हमको आएगा दर्शन करने को, हमको परीक्षा करने के लिए। पार्वती माता के जो रिलेटिव क्या बोलते उसको, उनके फॉलोअर, उनका जो शक्तियां, वो हमको अटैक करेगा। वो हम लोग कैसे अटैक करेगा, अटैक ऐसे करेगा क्योंकि एक बार भक्ति चारू महाराज बोल रहे थे कि कैसे माया कब अटैक करेगा, माया अटैक करेगा वो देखिए, तो सोना मोड़ा करता है, ये तो सब नियम फॉलो करता है, ये तो इसमें नहीं है। और वो ऐसे सेटिंग करेगा, ऐसे सेटिंग करेगा कि जैसे बम्बू है, सुंदर दिखता है, लेकिन उसके अंदर अगर कीड़ा रह जाता है, पतला दुबला हो जाता है। उसी प्रकार वो भक्तों के बीच में ऐसे घुसा देगा कुछ ऐसी चीज, संक्रामक, जैसे अभी संक्रामक बीमारी आया हुआ है, जो संक्रामक बीमारी वजह से छूत बीमारी होता है, उसी प्रकार ऐसे घुस जाएगा जिसके द्वारा धीरे 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 हमारा मन क्या होएगा, कमजोर हो जाएगा। मन कमजोर होने से सब जाएगा, सब कुछ नहीं जाएगा। अगर मन मजबूती है तो सब होगा। इसलिए बताते हैं भक्ति मार्ग में उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सत्ववृत्ति षड्भुजी भक्ति प्रसिद्धति।
भक्ति बढ़ेगा, लेकिन क्या करना चाहिए? हमारा भक्ति उत्साह होना चाहिए, उत्साह निश्चय। हमारा भक्ति मार्ग में हमेशा उत्साह होना चाहिए, जल्दी उठने के लिए उत्साह होना चाहिए, साधु संग करने के लिए उत्साह होना चाहिए, गीता भागवतम पढ़ने के लिए उत्साह होना चाहिए, वैष्णव संगति करने के लिए उत्साह होना चाहिए, साधु संग। अब बोलते उत्साह निश्चय होना चाहिए। निश्चय, हमारा निश्चय क्या है कि मेरा जो टारगेट है, जैसे कंपनी में टारगेट दिया इतना काम करना है, उसी प्रकार हम भौतिक दुनिया में भौतिक दुनिया कंपनी के समान यहाँ पे आए। हमारा टारगेट क्या है? हमको भगवत धाम जाना है। उसके लिए जो अनुकूल है, जो अनुकूल है, हमारा गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बताते हैं, कितना भी कीमत भरने भरो, लेकिन हमारे हाथ से उसको फिसलना नहीं देना चाहिए। हाथों से फिसलना देना नहीं चाहिए। एक अगर हाथ से फिसल गया तो गया। अगर हाथ से फिसल गया, अगर आप बहुत इतना बंडल समझे 2000 नोट आपका हाथ में है, आप गिनती कर रहे हो, लेकिन इतना हवा हो रहा है, इतना हवा आ रहा है, इतना हवा आ रहा है, और आप बैठे हो छत के ऊपर, एकदम छत के ऊपर, और अकस्मात हवा तूफान हुआ। अगर आप सतर्क से उसको पकड़ेगा नहीं तो क्या उड़ जाएगा, और कहाँ उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार ये भव संसार में हम लोग पड़े हुए हैं, और अगर हम उसको साधु संग में रहते हुए इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो गया। सेठी गोटे जो ये नहीं नोट ऐसे रखू ना पिला कागज से गोटे छोट बुकटे गोटे श्लोक। तो इसलिए बताते हैं कैसे हरि हरि विफले जन्म गुआलू। मनुष्य जन्म पाया, मनुष्य प्राप्ति करके क्यों नहीं बोला गया अलग शरीर? क्योंकि मानव जीवन में दुर्लभ मानव देहम क्षणभंगुरम, क्षणभंगुर शरीर है। आज है का नष्ट होगा, सत्य है। जाता से ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, तस्मात् परिहर्याते नत्वम सोची। तुम्हारा जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म निश्चित होगा, संसार का नियम है। लेकिन हमको जन्म होने का मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होने जन्म चक्र में फंसना नहीं चाहिए। अगर जन्म चक्र में फंसेंगे तो अरे इधर जो है वो साइड में टेबल के ऊपर से टेबल के ऊपर तो बोलते ना, हाँ क्या बोला था मैं? हाँ मानव जीवन जो कैसा है, 84 लाख दुनिया भटकने के बाद 80 लाख दुनिया भटक मानव से मिलता है। पाइया मनुष्य जन्म ये न सुने गौरव गुण है न जन्म तारे बुट्ठा हिल। ये टेबल के ऊपर वो सेट का, ये साइड में नहीं, वो वाला सेट जहाँ पे पानी रखते हैं ये ना। पाइया मनुष्य जन्म ये न सुने गौरव गुण हे न जन्म तार बुट्ठाइल। पाइया अमृत ध्वनि, पता ना, पाइया अमृत ध्वनि पिए विष गर्त पानी, जन्मिया से के नाई मैल। पाइया अमृत ध्वनि, पाइया मनुष्य जन्म ये न सुने गौरव गुण। जब मानव शरीर प्राप्ति करने के बाद वो जो रेडी है ना, वो साइड में वो कोने वाला है ना, वो उठा के लगाओ, फाइल पूरा लेके लगा, क्या किसको लेके आता है? हाँ गौरंग महाप्रभु तो बोलते हैं पाइया मनुष्य जन्म ये न सुने गौर गुण है न जन्म तार भूताइल। पाइया अमृत ध्वनि पिए विष गर्त पानी, जन्मिय से के नाई मैल। इतना सुंदर ध्वनि हरिनाम है, उसको प्राप्ति करेगा। अगर हम अमृत ध्वनि को स्वीकार नहीं करेंगे कैसे? मारने के समान। इसलिए बताते यहाँ पे हरि हरि विफले जन्म गुआलू। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइलू। और जान सुन करके बीज पीने के समान है। और क्या बोलते हैं? गोलो खेड़ा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, वही चीज है। बोलते हैं देखिए कैसे इस श्लोक में बताते हैं, एक महान आचार्य बताते हैं
हे घोर संसारे पड़िया मानव न पाय दुखेर शेष हे घोर संसारे पड़िया मानव न पाय दुखर शेष हे घोर संसारे पड़िया मानव न पाय दुखर शेष हे घोर संसारे पड़िया मानव दुखर शेष। ये भजन गाते हैं, बहुत बढ़िया भजन नरोज सरकार बताते हैं भजन, जो नरोज दास ठाकुर बताते हैं। हे घोर संसारे पड़िया मानव हे घोर संसारे पड़िया मानव न पाय दुखर शेष न पाय दुखर शेष। साधु संग करी हरि भजे जदि 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 तबे होय अंत क्लेश तबे होय अंत क्लेश। ये वास्तविक श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत और गीता का सार है। क्या बोलते देखिए, बताते हैं एक घोर संसार, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त ये भजन गाए बोलते हैं। ये घोर संसारे पड़िया मानव, ये घोर संसार है। घोर संसार मतलब ये पृथ्वी लोक नहीं है। जैसे अभी कोरोना वायरस के वजह से सब विश्व भी परेशानी में है, ऐसे ही कभी की देवलोक में भी परेशानी होता है। भूलोक में, भूवलोक में, महलोक में, जनलोक में, तपोलोक में, सत्यलोक में पूरा परेशानी होता है। और नियम है ये परेशानी परमानेंट नहीं होता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, देवलोक भी देवलोक को देवता में गर्मी होने लगा। इतना गर्मी क्यों लगता है, इतना गर्मी रहने, वो अपने महल में अपने वासस्थान में अपनी जगह पे रहने टिक नहीं सके, इतना भयंकर परेशानी हुआ, टिक नहीं सके, ब्रह्मलोक में गए। बोले क्या हो गया ब्रह्मा जी, हम लोग देवता लोग आपके सेवक लोग क्या प्रॉब्लम है, हमको इतना गर्मी लगता है, स्वर्गलोक में हम ठहर नहीं सकते। और कहाँ पे आग लग रहा है, बाजू में बैठेंगे तो हम रुक नहीं सकते ना, उसी प्रकार क्या है काम। तो ब्रह्मा जी बोले मर्त्यलोक में हिरण्यकशिपु नामक एक व्यक्ति घोर तपस्या कर रहा है। तपस्या का प्रबल तपस्या के वजह से ये पूरा वायुमंडल तो पृथ्वी लोक छोड़ो, हाँ, भूलोक, भूलोक, महलोक, स्वर्गलोक, तपोलोक, सुरलोक, ऐसे स्वर्गलोक को तक भी गर्मी होने लगा, इसलिए कंपनी लगी। क्या करे, इसी प्रकार यह जगत में भी बहुत जगत का लक्षण है। दुखयम अश्वासितम, कैसे भी रहो, कहाँ भी रहो, कोई भी कोने में रहे, परेशानी कभी किसी को छोड़ता नहीं, नियम है। क्योंकि अगर नियम ऐसे एक संसार का नियम है तो इसके वजह से भगवान इच्छा करेंगे तो भक्त प्रार्थना करे, भगवान मेरे को आपका चरण में ले जाओ, भगवान मेरे को आपके चरण में ले जाओ, भगवान मेरे को आपके चरण में ले जाओ। वो प्रार्थना करेगा, क्यों, उसको जब भक्त नहीं उसको क्या मालूम पड़ेगा, वो प्रयास करेगा, हाँ, तो इसमें से बचूंगा, इसमें से इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, हाँ, घूमते बैठे, लेकिन नहीं हो सकता। इसलिए बताते हैं यहाँ पे एक घोर संसारे पड़िया मानव न पाया दुख शेष। एक घोर संसार में जीवात्मा पढ़ने के बाद, गिरने के बाद न पाया दुख शेष, दुख का अंत दिखता नहीं, प्रैक्टिकल है, दुख का अंत दिखता नहीं खतरनाक, एक के बाद एक, कभी दुख आएगा थोड़ा समय बाद में, दुख जाएगा, कभी सुख आएगा, फिर सुख जाएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख। जैसे आप धूप में देखोगे, धूप में चलने के टाइम पे छाया चलता है, इसके पीछे धूप चलता है ना, बहुत कड़ी धूप में छाई चलता है, धूप चलता है। उसी प्रकार
सुख और दुख दो भाई है। ये हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति का जीवन में लागू रहेगा, देवताओं के जीवन में हो, हर एक जीवन में लागू रहेगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम उससे भाग नहीं सकते। कहाँ भागोगे, मरते लोक में कहाँ भागो, कहाँ भी जाओगे, संसार के दुख। लेकिन एक ही जगह पे जा सकते, प्रभु का चरण का आश्रय ले सकते हैं, प्रभु का प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु को स्तुति कर सकते हैं कि प्रभु हम आपको कभी न भूले, कभी न भूले, कभी न भूले। अंतिम समय में इतना तो बोलते ना, इतना तो याद करना प्रभु, आपको याद रहे, ये जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए बताते हैं, क्या बोलते हैं, ए घोर संसारे पड़िया मानव न पाय दुख शेष। ए घोर संसारे पड़िया मानव न पाय दुख शेष। साधु संग करी हरि भजे जदि, साधु संग करी हरि भजे जदि, तबे हय अंत क्लेश, तबे हय अंत क्लेश। देखिए, क्लेश मतलब दुख। दुख मतलब कितने प्रकार का दुख है, कितना प्रकार का, 7 प्रकार का दुख है, 3 प्रकार का नहीं है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक का मतलब मन और शरीर के द्वारा आध्यात्मिक, आदि भौतिक दूसरे व्यक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक देवताओं द्वारा, और जन्म मृत्यु जरा 7 प्रकार का दुख इस जगत में चारों ओर से घेरा हुआ है। जैसे जाल बिछाने के बाद उसके अंदर में जो पक्षी है, पशु है, गिर जाता, निकल नहीं सकता जाल से, ऐसे ही ये संसार पे जो भौतिक जगत के ये 7 प्रकार की दुख है, और उसमें कोई भी निकल नहीं सकता है। निकलते हैं, अगर निकलने के लिए हम इच्छा करेंगे, निकलने के लिए उपाय क्या है बताते हैं, निकल सकते हैं। साधु संग करी हरि भजे जदि, तब है अंत क्लेश। साधु संग करते हुए, साधु संग करी हरि भजे, साधु संग, खाली साधु संग मतलब साधु संग करेगा, हाँ साधु संग करेंगे, लेकिन हर साधु के बात नहीं मानेगा। नहीं, 16 माला करो, टाइम नहीं, गीता पढ़ो, टाइम नहीं, मंदिर में रहो, टाइम नहीं, भगवत पढ़ो, टाइम नहीं। अभी हम लोग प्रत्येक दिन कथा करते, भगवान कृपा से, चतुर्मुख आशीर्वाद से 12 से 1 बजे तक, टाइम नहीं। कंपनी के काम, इसके काम, इसके काम, टाइम नहीं। तो टाइम मतलब भगवान का समय है। टाइम का मतलब क्या, समय, समय ही काल है। तो भगवान बोले तुम टाइम नहीं तो मेरे तरह टाइम नहीं, टाइम नहीं तो टाइम नहीं। तो यहाँ बताते साधु संग करी हरि भजन, साधु संग करते हुए हरि भजन करेगा। हरि भजन करने के लिए नियम कहता है कि हरि भजन करने के लिए क्या जरूरी है, साधु संग। इसलिए शास्त्र बताता है साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लहो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। थोड़ा साधु संग करेगा ना, महान संकट से बचेगा, गारंटी, नो डाउट। एक बार एक बढ़िया सुंदर स्टोरी आता है, एक बार सुना है दूसरे महाराज के मुझ से। जैसे अम्बरीश महाराज है, जैसे एक उनके एक भाई है, वो तो महान भक्त है, एक जम्बू, एक महान भक्त है। वो भक्ति करता है, भजन करता है। वो सोचता है कि मेरे घर में मेरे जो भाई है भक्ति करे, भजन करे, भाई का पत्नी भक्ति करे, भाई के रिलेटिव लोग भक्ति करे, तो पानी दो, भजन करे। लेकिन वो जब साधु, वो सोचता है मैं क्या करूंगा, जब मेरे भाई रहता ना, उस टाइम पे साधु को घर में बुला दूंगा और बस कीर्तन करूंगा, तो थोड़ा तो सुन लेगा, थोड़ा तो सुन लेगा। ये सोच के उसने क्या किया, देखा उसका भाई अभी रात में सोया हुआ घर पे, बराबर साधु को बुला लिया, साधु जी हमारे घर में आ जाइए। साधु जी आए घर पे, तो कीर्तन शुरू कर दिया। तो ये देखा साधु आया तो भाग गया, क्यों, मेरे को सुनना नहीं। मेरे को श्रवण करना
नहीं है, मेरे को सुनने का नहीं नहीं नहीं। मत में कृष्णा परतोषितोवा मितपित बद्धति कृपावतन, पूरा दम के मार के लगा कि मेरे को सुनना नहीं, सुनेगा तो फंस जाऊंगा इसलिए पता सुनेगा नहीं मैं। निकले जितना मैं वो प्रयास किया, कभी साधु संग नहीं मिला, कभी भी। वो भाग जाएगा तो भाग जाए, सुनेगा नहीं, कभी सुनेगा तो फंस जाऊंगा ना, इसलिए सुनने का नहीं कभी। असत्य है। अगर भगवान की बारे में वैष्णव के मुख से भगवान कहते सुनेंगे तो 100% संदेह नहीं, हृदय कल्याण होगा। क्योंकि हम लोग के भक्त नहीं है, लेकिन हमारे जो आचार्य है, हमारे जो गुरु महाराज लोग को भक्त है, जिसे भजन गाए हम लोग, वो भजन गाए चैतन्य का महान भक्त। हाँ, और जो लेवल में वो लेवल में नहीं, हम सिर्फ उनके चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं। पोस्ट पियन जैसे एक लेटर देता है कि नहीं बोलता है कि मैं लेटर दिया हूं, इसे नहीं। ऐसे हम एक पोस्ट पियन है, चाकर नौकर है। वो चीज को खाली हम अपने उधर होगा बोलने से, जो सुनेगा उधर होगा। क्योंकि ये इसमें कोई गलती चीज नहीं, सिर्फ जो आचार्यों की वाणी को हम लोग क्या करते हैं, सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे लेके यहाँ छोड़ना हमारा काम है। इसी प्रकार जो साधु संत लोग पियन है, पोस्ट पियन है, लेटर का भगवान का लेटर देंगे, उसी पर यहाँ ये साधु के लेटर है, तो उसने बोलते हैं कभी नहीं सुनता साधु संत, क्या करेंगे, कैसे उद्धार होगा। एक भक्त की इच्छा रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग खुश सुखी है, वैष्णव की इच्छा रहता है। लेकिन सुनता नहीं, क्या करेगा, परेशान में आ गया। तो एक दिन वो साधु ने बोल दिया, बोला ठीक है मैं देखता हूँ। वो अपना महल में सोया हुआ है, मस्त भारी आलिशान महल। उधर सामने बोलता है अरे अरे सुन ले, दरवाजा ठक 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 करता है, सुन ले। वो गुस्सा, बहुत गुस्सा वाला व्यक्ति, इतना गुस्सा, इतना क्रोधी, साधु संग बोलते ही मार डालेगा साधु लोगों को, ऐसे व्यक्ति है, खतरनाक व्यक्ति। सुन ले, अगर तेरे को यमराज पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा साधु संग से क्या, उसको पूछने का, यमराज पकड़ेगा तो तेरे ये काम तेरे को किया है, तुम बोलने का, ये क्वेश्चन पूछने का, साधु संग के क्या लाभ है, इतना पूछ लेने का। क्या पूछने का, थोड़ा साधु संग से क्या लाभ है। लोह मात्र साधु संग सर्वसिद्धि, थोड़ा एक श्लोक है ना कि तुलयाम लभे नापि ना स्वर्ग पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मतनम किमुता शिष्य तुलयाम लभे नापि, तुलयाम तूल के एक सेकंड की 1000 विभक्त करो, इतना सेकंड अगर इतना प्रभु के भक्तों की संगति हो गया तो बताते तुलयाम लभे नापि ना स्वर्ग पुनर्भवम, स्वर्ग का सुख उसका सुख तुच्छ है, न स्वर्ग पुनर्भवम, भौतिक सुख तो छोड़ो, स्वर्ग सुख भी उसको कीड़े के समान लगेगा। लेकिन थोड़ा साधु संग से क्या लाभ है, इसलिए वैष्णव की संग कितना लाभ है, तो उसको पूछ लेने का, बोल के भाग गया। वो है कहाँ गया साधु, अपना तलवार लेके मारूंगा, देखूंगा उसको, तलवार लेके ऐसे आया मारने को, देखा तो कोई नहीं, लेकिन उसके कान पड़ा। थोड़ा साधु संग से क्या लाभ है। इसका बाद उसने, मैं सुना था कोई एक महाराज का लेक्चर में, तो उस टाइम पे वो चले गया, शरीर त्याग किया, मर गया। मरने के बाद हिसाब किताब होने बोला, जैसे कोर्ट कचहरी में हिसाब किताब होता है, पुलिस का फांडी में हिसाब किताब होता है, ऐसे हर एक व्यक्ति का जीवन में हिसाब किताब होता है, हिसाब होता है। आपने क्या किया, आपने जीवन में कितना समय आया, कितना क्या, कितना खाया, कितना पिया, कितना मेरे को चिंतन किया, क्या मेरे क्या, ये सब हिसाब किताब होता है। डिटेल कंप्यूटर में एक बटन दिखाने से सब निकलता है, उसी प्रकार चित्र के पास पूरा बटन है, टन ये व्यक्ति का नाम, डूम ये व्यक्ति का नाम निकलेगा। तो उसने निकला तो उसको बोले एक बोलो तुम बहुत पाप किया है, लेकिन थोड़ा तुम्हारा वो ये है, तुम क्या बोलना चाहते हो। बोले जैसे मृत्यु होने से पहले पूछते हैं तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है, फांसी होने के टाइम पूछते ना अंतिम इच्छा क्या है, उसको बोले तेरी इच्छा क्या है बोल।
बोला ठीक है, मैं पूछता हूँ थोड़ा साधु संग से क्या लाभ है? उसको याद आ गया, ये क्या है, महापापी आदमी, थोड़ा साधु संग से क्या लाभ है? ये अजब आदमी। तो इसका आंसर दे नहीं पाया यमराज का दूतों, चित्रकूट के पास गया, नहीं दे पाया, और यमराज के पास जी पाए नहीं, चलो उसको वो पापी को लेकर चले। कहाँ चले? बोले साधु तो सबसे बड़ा साधु तो शिव जी के पास चलो, भोलेनाथ। प्रभु आप तो हमेशा राम नाम जप करते, बताओ थोड़ा साधु संग से क्या लाभ है? ना मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को मालूम नहीं, थोड़ा साधु संग से क्या लाभ है मेरे को मालूम नहीं। अच्छा ब्रह्मा जी के पास चलो, ब्रह्मा जी के पास गए, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को मालूम नहीं। तो क्या करेंगे? पापी साथ में चल रहा है, यमराज जी चल रहे हैं, पापी चल रहे हैं, शिव लोग गया और ब्रह्म लोग गया, आज वैकुंठ में प्रवेश किया। जिस वक्त कोई बड़ा सेठ है, अगर बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसका जो नौकर रहता ना, उसका पीए, उसके साथ भी जा सकता है। मिनिस्टर का अगर मीटिंग में, मिनिस्टर का लोग मीटिंग में बैठे ये होते तो पीए उसका यहाँ तक जा सकता है, जो उसका अपने पीए है, पीए रहता पास। उसी प्रकार यमराज जा रहे थे, वे साथ में जाते 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 विष्णु के पास गए, वैकुंठ लोग गए, बोले क्या यमराज जी क्या समस्या? कुछ भी समस्या है? बहुत समस्या है। ब्रह्मा जी बोले क्या समस्या? ना बहुत समस्या है। शिव जी को बोले बहुत समस्या है ना, क्या आंसर नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम है नया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ना थोड़ा साधु संग से क्या लाभ है ना, थोड़ा साधु संग से क्या लाभ है बताऊं? ये देखो, ये पापी हमको पूछा, नहीं लाभ है, यद्यगत न निवर्तन्ते तद्धाम परम। वो तो मेरे पास आ गया, वो जाएगा कहां पे? वही लाभ है, सत्य है। वैष्णव के एसोसिएशन में यही लाभ है। अगर वैष्णव की संगति में जो लाभ है, किसी में भी लाभ नहीं है, हैं? इसलिए बताते हैं, हमारे आचार्य लोग बताते, क्या बताते हैं, कैसे साधु बताते, साधु संग करी हरि भजे जदि, साधु संग करी हरि भजे जदि, तबे होय अंत क्लेश। तो साधु संग करते हुए हरि भजन करेगा, मतलब साधु के मार्गदर्शन लेके हम हरि भजन करेंगे, अंत वो है अंत क्लेश। ये बताते हैं चैतन्य महाप्रभु का पार्षद ये लोचनदास ठाकुर, ये बताते, क्या बताते हैं, साधु यदि थोड़ा भजन करेगा तो क्या होता है? तो वो है अंत क्लेश, अंत हो जाएगा। अंत माने जो जितना क्लेश हमारा अंत दिखता नहीं था, हमारा क्लेश मतलब जो अनंत काल से, अनंत 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 युगों में से हम आ रहे हैं, अभी तक जिंदा है, अभी तक हम प्रभु के पास नहीं गए, अभी तक भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक जगत में हम लोग आकांक्षा रूपी पेड़ बो करके फल खाने के लिए, आकांक्षा रूपी पेड़, आकांक्षा मतलब इच्छा रूपी पेड़ बोए हैं, और इच्छा रूपी फल पेड़ बोने के नाते बीज बोए, और बीज उगेगा फल खाएंगे। और कैसे फल? वो इच्छा रूपी फल, इच्छा रूपी पेड़ बोने के बाद उसका इच्छा का जो आसक्ति है, इस इच्छा के बाद जो फल उसका खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, कब मिलेगा, इच्छा है कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। एक ये सब क्या, मेरे को जैसे व्यक्ति नौकरी करता है, मेरे को शाम को पेमेंट मिलेगा, क्या नौकरी करता है मुझे 7 दिन में पेमेंट मिलेगा, कोई व्यक्ति नौकरी करता है 1 महीने पेमेंट मिलता है। उसी प्रकार हम सबको इच्छा फल खाने के लिए, बहुत ही जगत का फल खाने के लिए बैठे हैं। इसी तो बताते हैं, तब है अंत क्लेश। यदि साधु संग करते हुए हरि भजन का अंत क्लेश हो जाएगा, गारंटी। जैसे एग्जाम्पल दिया कि साधु संग किया, उसका अंत क्लेश हो गया, है? पूरा को पूरा वैकुंठ चले गया। ये भौतिक जगत में आना मतलब कष्ट है, दुख ही दुख है, लेकिन इसमें निकलने के लिए इतनी इजी बात नहीं, कोई निकल नहीं सकता है।
असंभव नामुमकिन है, इसलिए कहा गया साधु संग करी हरि भज यदि तब अंत क्लेश। फिर क्या भजन में बोलते हैं, संसार अनले ज्वलिछि हृदय, संसार अनले ज्वलिछि हृदय, संसार अनले ज्वलिछि हृदय, संसार अनले ज्वलिछि हृदय, अनले बाड़ाए अनल, अनले बाड़ाए संसार अनले ज्वलिछि हृदय, संसार अनले अनल बाड़ाए अनल, अनले बाड़ाए अनल, मतलब क्या है ये बताते हैं। क्या बोलते हैं देखिए, बताते हैं अपरा, हाँ संसार अनल ज्वलित हृदय, हमारे हृदय कैसे चलता है, संसार मतलब संसार रूपी अनल, अनल मतलब अग्नि, जैसे अग्नि में घी डालेंगे घी और बढ़ता, उसी प्रकार हम संसार में रूपी अनल में प्रवेश किए। क्या अनल है, काम क्रोधो लोभो मोहो मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छंद कपट उसमें पड़े हुए संसार अनल है। ज्वलित हृदय, हमारा हृदय क्या है, जल रहा है, अनल बढ़े अनल और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, अगर हाथ आग लग रहा है और हम बोलेंगे घी डाल देंगे घी डाल देंगे घी डाल देंगे तो क्या होगा, और जलेगा और जलेगा, लेकिन कैसे बंद होगा, बोलते हैं अपराध चारी कृष्ण नाम लय, 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 अनले पड़े जल, अनले पड़े जल। बहुत बढ़िया भजन है, प्योर फिलोसफी बताते हैं। हम इसमें से कैसे बचेंगे, अपराध छाड़ी, बताते क्या बोलते हैं, अपराध छाड़ी कृष्ण नाम, यदि अपराध को त्याग करके कृष्ण नाम ग्रहण करेंगे, अनले पड़े जल, अग्नि जल रहा है लेकिन अगर वृष्टि होगा बारिश होगा तो क्या होगा, बुझ जाए। उसी प्रकार अभी अग्नि जल रहा है लेकिन अगर जल क्या है, अपराध करे कुछ त्याग करे के, अपराध क्या है, एक 10 अपराध। पहला अपराध क्या है, भगवान नाम के प्रचार करने वाले महाभागवत की निंदा करना। जो भगवान की भक्ति करते भजन करते उसको निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी अगर प्रॉब्लम है तो उसको बोल सकते, तुम ऐसा तुम ऐसे तुम ऐसे बोल सकते हो, अपराध नहीं, लेकिन उसको शिक्षा देने के लिए, उसको मदद करने के हिसाब से, उसको हेल्प करने के लिए, भाई तुम गलती करते हो, ये अपराध नहीं है। हाँ, लेकिन उसका अगर किसका हिंसा करेंगे अपराध। इसलिए बोलते हैं पहला अपराध क्या है, भगवान के नाम के प्रचार करने वाले महाभागवत की निंदा करना। तो बोले जो महाभागवत तो उनको निंदा करने, हम तो एक तो छोटे भागवत नहीं है ये तो कोई भागवत है ही नहीं, वो तो भागवत तो गीता पढ़ना नहीं आता है, भागवत तो पढ़ते नहीं, तो दीक्षा तो लिया नहीं, तो क्या चिंता है, श्रवण करता है नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में, जो व्यक्ति आश्रम संस्था में है, एक एक भागवत है, सत्य है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में है, भजन कर रहा है दृढ़ता पूर्वक, कोई बोलेगा तेरे को 50 किलो, आपको हम अभी 50,000 रुपया देंगे, 1 किलो मटन खा लो, दारू पी लो, नहीं खाता है, बोला नहीं खाऊंगा भाई राम राम, तो वो शुद्ध भक्त है, प्रैक्टिकल। क्यों, उसने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, और भगवान ने भक्ति के रास्ते को स्वीकार किया। ये शुद्ध, क्योंकि शुद्ध भक्ति का मार्ग है, प्रभुपाद जी का मार्ग है, प्रभुपाद भक्ति ठाकुर के मार्ग है, भक्ति ठाकुर का आचार्य के मार्ग है, वो मार्ग में चल रहा है। इसीलिए शुद्ध भक्तों के मार्ग में चलने के नाते वो व्यक्ति भी आज का बच्चा दीक्षा नहीं लिया कि दीक्षा लिया है और शुद्ध भक्त है, क्योंकि शुद्ध भक्तों के अनुसरण में, शुद्ध भक्तों के मार्ग को फॉलो कर रहा है। इसलिए
कि बोलेंगे अरे वो तो आज का वक्त नहीं, इसलिए बताते हैं। यहाँ क्या बताते हैं, पहला नाम क्या है, भगवान नाम के प्रचार करने वाले महाभागवती निंदा करना। जो व्यक्ति भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, खाली ब्रह्मचर्य नहीं है, गृहस्थ भी अपन नियम फॉलो करता है, भजन करते, वो भी भागवत, शुद्ध भागवत, क्योंकि वो अपने आचार्य के अनुसार, अपने गुरु के अनुसार और परंपरा के अनुसार फॉलो करता है, वरिष्ठ वैष्णव को फॉलो करके वो अपना फॉलो कर रहा है। आज नहीं काल नहीं, जमीन में बीज बोया हुआ है, फल धान आएगा, चिंता नहीं, उसी प्रकार वो तो बीज बोया है, फल आएगा, डाउट नहीं। इसलिए कभी नहीं करने का, इसलिए बताते पहला क्या है, अपराध छाड़ी। इसलिए हमको वैष्णव अपराध क्या है, 10 अपराध मेन है। भगवान की नाम प्रचार करने वाले महाभगवती की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान नाम के समान अर्थात उससे स्वतंत्र समझना। कोई बोलेगा ब्रह्मा जी, शिव जी, काली, दुर्गा, चंडी सब सेम है, माँ देवी जगत जननी, कृष्ण भी एक ही जो है, मेरे जो कृष्ण है वो राम भी है, और मेरे गणपति भी है, मेरे दुर्गा भी है, मेरे साईं भी है, वो नहीं चलेगा। यस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्राति दैवतम कहते पसंद ध्रुवम, क्या समत्वेन विगत स पसंद भवे ध्रुवम। अगर कोई व्यक्ति देवताओं को और भगवान नाम को समान करता है, वो पाखंडी है, वो कैसा है, मूर्ख है, वो पाखंडी है। इसलिए बताते हैं क्या बोला, दूसरा नंबर अपराध, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान नाम के समान स्वतंत्र समान नहीं, ये भी स्वतंत्र नहीं। शिव जी अलग, ब्रह्मा जी अलग, एकल ऐश्वर्य कृष्ण और सब शिव कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो कृष्ण को मानता है कि कृष्ण मेन है, राम मेन है, गौरंग मेन है, जगन्नाथ मेन है, कृष्ण मेन है, वो शुद्ध भक्त है। जो भगवान को अपना स्थान दिया कि भगवान मेरे परम ईश्वर है, वही सर्वश्रेष्ठ है, क्यों, शुद्ध भक्त का मार्ग है। इसलिए इससे भी बचना चाहिए। तीसरा क्या है, गुरु की अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा मतलब क्या है बताते हैं। देखो, गुरु के जो आदेश को पालन करना चाहिए। गुरु का आदेश क्या है, जैसे हम दीक्षा लेते हैं या दीक्षा देने वाले, गुरु का आदेश क्या है, 16 माला करो, 4 नियम फॉलो करो, भक्ति करो। गुरु ये नहीं बोलेंगे तुम प्रचार करो, देखेंगे आपका योग्यता कौन सा बोलेंगे, आपका शक्ति देखेंगे आपको 50 किलो को उठाने का ताकत है, बोलेंगे उठाओ, देखेंगे उठाने का नहीं तो उठाएंगे नहीं। लेकिन जब गुरु बोलते हैं काम करो, तो अगर गुरु बोलेंगे ये काम करो तो आपके पास ताकत है इसलिए तो बोले। गुरु ने आपका स्ट्रेंथ को देखे इसलिए तो बोले, इसलिए गुरु का बात मानना चाहिए। गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए कभी। गुरु बोले ये काम करो, आंख बंद करके गुरु की बात मानने से अमंगल कभी नहीं होता है। सब अमंगल दूर हो जाता है गुरु के आदेश को पालन करने से। इसलिए बताया गया कि कैसे है, एक दीक्षा गुरु है, एक चैत्य गुरु है, एक पथप्रदर्शक गुरु है, एक शिक्षा गुरु है। पथप्रदर्शक गुरु मतलब यहाँ पे एक मंदिर आप जाओ, रास्ता दिखा दिया। एक शिक्षा गुरु है जो शिक्षा देता है, भाई ये करो ये करो ये करो। एक दीक्षा गुरु जो दीक्षा हमको प्रदान करते हैं, और एक चैत्य गुरु जो परमात्मा रूप में मार्गदर्शन करते हैं। हम बोल रहे मेरे को परमात्मा से भावना आया कि मैं अभी शुद्ध भक्त बन गया, ऐसे नहीं है। मेरे को मन में लगा कि ये जो चीज़ ये परफेक्ट है, तो ये नहीं, शुद्ध भक्त नहीं है। क्यों, हम लोग शुद्ध भक्त वो लोग हैं, हम उनको फॉलो करना। इसलिए बताते हैं कितना बोला, पहला 3 हो गया। पहला क्या था, गुरु की अवज्ञा। चौथा अभी चौथा आएगा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाण का खंडन। वैदिक शास्त्र में जो बताया गया है और जो प्रमाण को खंडन कर देने में बराबर नहीं है, वो गलत है। वो वैदिक शास्त्र से लिखा है, उनके घर पे वो उस टाइम में लिखा गया था, इसे नहीं, वो अपनी इच्छा से नहीं, खंडन नहीं करना चाहिए। जो वैदिक शास्त्र में कौन लिखा है, व्यासदेव जी लिखे हैं। व्यासदेव जी कौन है, सत्यावश अवतार। इसलिए व्यासदेव जी के आदेश कौन सा जो लिखा है उसको फॉलो करना चाहिए। कितना नंबर हो गया ये, 5। 6, पवित्र भरना में अर्थवाद का आरोप।
अगर भगवान नाम पवित्र है उसका अलग अर्थ निकालेंगे। हरे कृष्ण, हरे मतलब हरे शिव भी बोल, कोई बोलेगा शिव जी, रे अलग अलग अर्थ निकले। हरे मतलब दूसरा के नाम बोलेगा नहीं, क्योंकि पवित्र भगवान नाम तो अर्थवाद और पवित्र भगवान का नाम स्पेशल है और उसका अर्थवाद नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ ढूंढना नहीं चाहिए, गलत है। इसका एक ही अर्थ है, हम आपकी सेवा में लगाए। पवित्र नाम अर्थवाद का अर्थ। बाद में नाम के बल पर पाप करना। नाम जब करता हूँ पाप खत्म हो जाएगा, फिर नाम पाप करूंगा, ऐसे नहीं चल रहा है। नाम में संपूर्ण शक्ति है, अमाप शक्ति है, इतना शक्ति है, एक नाम में इतना पाप नहीं कर सकते संसार में, संसार के पाप नहीं कर सकते, एक नाम में इतना ताकत है। तो पाप खत्म हो गया, फिर बोले नाम जप किया पाप खत्म, फिर नाम पाप कर लूंगा, ये नहीं, ये रॉन्ग है। इसलिए नाम के बल पर पाप न करना। नाम के बहुत ताकत है, उसके वजह से जैसे पिताजी के बल पे बेटा बोलेगा अरे मेरे पापा तो कलेक्टर है, मैं यहाँ भी जाता हूँ, किसी को मर्डर कर दूंगा, मैं भी किसी को चोरी कर लूंगा, हाँ मैं इसे कर दूंगा, मेरे पिताजी को तो बहुत पैसा है, मैं कुछ भी कर दूंगा, नहीं, अपराध है। नाम के बल पर पाप करना। बाद में नौ ना, और श्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम का उपदेश करना। तो श्रद्धालु नहीं है तो बोलेगा हम तो भक्ति करते, प्रचार करते, श्रद्धालु भक्ति तो कैसे करेंगे, तो अपराध है। नहीं, श्रद्धालु हम उसको महिमा प्रकट करना मतलब भगवान का जो गुह्य चीज नहीं बताने का। आप बता सकते हैं, हम लोग बता सकते, देखो भगवान का नाम जप करो, भजन करो, गुणगान करो, भगवान का नाम जप करने से तुम्हारा उद्धार होगा, ये गलत नहीं, हाँ ये कर सकते हैं। लास्ट क्या है, भगवान नाम में पूर्ण विश्वास न होना, अगाध महिमा सुनने पर विश्वास शक्ति बना रखना। भगवान नाम इतना विश्वास, हमको इतना सुनने पर हमको कोई संसार के प्रति आसक्ति, तो ये इसलिए बताते अपराध छाड़ी है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, अपराध छाड़ी कृष्ण नाम लय तब है अंत क्लेश। अपराध छाड़ी कृष्ण नाम लय, अपराध को त्याग करके अगर कृष्ण नाम जप करेंगे वो निकलेगा। इसलिए यहाँ वैष्णव भजन में क्या बताते हैं, बोलते कैसे, बोलते ना, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, प्रति न जन्मिल के नताय, रवि न जन्मिल के नताय। ये गोलोक का प्रेम धन है। गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, रति न जन्मिल के नताय, संसार विषानले दीवानिसी यहाँ जले, संसार जुड़ाइते नाक न्यू पाय, जुड़ाइते ना कोई न्यू पाय, बताते हैं ये क्या है, गोलोक प्रेम धन है। वास्तविक जो हमको जो प्रभु का नाम मिला हुआ है, प्रभु का भक्ति मिला है, कैसे मिलेगा, साधु संग कर हरि भजन, साधु संग करते हरि भजन करेंगे ना, ये हमको प्राप्ति होगा। और प्राप्ति होने का तो हमको क्या करेंगे, ये गोलोक जो प्रेम धन है हमको मिलेगा। इसलिए बताते हैं गोलोक प्रेम धन हरिनाम, ये हरिनाम जो है गोलोक वृंदावन का है, ये भौतिक जगत का नहीं है, भौतिक जगत का चीज नहीं है, और हम भी भौतिक जगत के नहीं है, हम लोग सब आध्यात्मिक जगत है, लेकिन हम यहाँ पे बंदी बने हुए हैं। जिस प्रकार अभी लॉकडाउन होने के नाते कभी कभी हर एक व्यक्ति को परेशानी, लोग सोचते ना हम यहाँ से उधर जाएंगे, वहां से उधर जाएंगे, वहां से उधर जाएंगे, वहां से उधर जाएंगे। इसी प्रकार भौतिक जगत एक लॉकडाउन के समान है, ये ब्रह्मांड भौतिक जगत लॉकडाउन है। ये कहा, जैसे एग्जाम्पल है, परसों एक हमारा एक पार्टी बोला भक्त ने कि मैं जाऊंगा गांव में, हमारे इधर लेडीज बाथरूम का प्रॉब्लम है। मैं बोला ठीक है जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे उसके आजू बाजू में कोरोना हो गया है, कोरोना है। बोला बाजू में इधर हुआ है, उधर कुछ मुसलमान लोग भी है, तो इसलिए मैं वहाँ पे निकलूंगा।
तो मैं बोला अगर स्थिति है तो आप जा सकते हो। वो लोग फिर 10-15 लोग गाड़ी करके जाने वाले, पर यहाँ पे सुन रहे वो व्यक्ति जो मेरे को पूछा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मैं बोला जा सकते हो, बोला जब खत्म हुआ तब आऊँगा। ठीक है, वो गलत नहीं, कोई पाप नहीं है। जैसे एग्जाम बोले कि हम लोग चाहते कि हम उसी प्रकार वास्तविक सुरक्षित तो हम जाएंगे भगवत धाम में। जब तक ये भौतिक जगत लॉकडाउन है, ये पूरा किसका अंदर में लॉकडाउन है? माया देवी का अंदर में लॉकडाउन है। दुर्गा मैया का हाथ में त्रिशूल है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि त्रिशूल है। इसलिए ये कहां भी रहेंगे, अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे, रशिया जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, या दिल्ली जाएंगे, या स्वर्गलोक भी जाओगे, ब्रह्मलोक भी जाओगे, लॉकडाउन ये सब जगह पे माया का ऐसे माया दृष्टि करके बैठा है। ऐसे है दुर्गा मैया अपने कोप दृष्टि से देखा हुआ है, देख रहा है इसके अंदर जो है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु के आराधना करता है, विष्णु के भजन करता है, विष्णु की शरणा कर जाता है, विष्णु भक्त में रहते भक्तों की संगति में प्रयास करता है कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, वो व्यक्ति को भगवान बोलते हैं मम मया दुरतया मामेव जो प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते। हालांकि मेरा माया कठिन है, लेकिन वो व्यक्ति सिक्योरिटी जैसे जाएगा, जिसे प्रकार वो निकल सकता है लॉकडाउन से। जैसे प्रकार एक लॉकडाउन है, कोई जा नहीं सकता है, समझो हेवी लॉकडाउन रहेगा, लेकिन मिनिस्टर का कोई लोग रहेगा, तो मिनिस्टर का कोई व्यक्ति है, लॉकडाउन है, लेकिन उसको स्पेशल सर्टिफिकेट, स्पेशल पास, स्पेशल फोर्स, स्पेशल गाड़ी रहेगा, वो पूरा को पूरा देख सकते हैं। उसी प्रकार हमारा परम मिनिस्टर, परम प्राइम मिनिस्टर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, श्री गौरंग महाप्रभु, श्री रामचंद्र भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान, ये सब परम प्राइम मिनिस्टर है। जब हम उनके अधीन में रहेंगे, वो क्या करेंगे, अरे तुम बहुत ही जगत में लॉकडाउन में पड़े हो, ठीक है। जैसे अभी प्रैक्टिकल एग्जाम लॉकडाउन होने के नाते बहुत लोगों का फोन आता है, कहे तुम किधर है, तुम किधर है, तुम किधर है, तुम किधर है, ऐसे बात करते हैं, ये करते हैं। फिर बोलते उनका पिता माता बोलते तुम इधर आ जाओ, किसका बच्चा फंसा हुआ है, किसका बेटी फंसा हुआ है, किसका भाई फंसा हुआ है, किसका हस्बैंड फंसा हुआ है, कोई कहां पे फंसा हुआ है, सब बोलते तुम ऐसे करेगा, तुम ऐसे करेगा, तो फंसे चिंता करते। उसी प्रकार ये जगत में हर एक व्यक्ति बहुत ही जगत में फंसा हुआ, इसलिए भगवान भी इंतजार करते हैं। एक लॉकडाउन है, सोच लो, जैसे प्रयास करता हम निकलने के, इसी प्रकार हमको ये प्रयास करना चाहिए भौतिक जगत का लॉकडाउन से निकलना है। ये तो टेम्पररी लॉकडाउन से निकलने के लिए प्रयास करना गलत नहीं है कि यहां से कैसे बचना, जानबूझ कर, ठीक है हम तो मरने, आत्मा तो मरता नहीं, ठीक है चिंता क्या है, जाके घूमता हूं फिरता हूं, होने तो करुणा, ऐसे नहीं है। आत्मा तो मरता नहीं, चिंता क्या है, ठीक है जो बीमार उसके साथ मिलूंगा, आत्मा तो ज्यादा अमर है। ये तो फिर दिमाग ऐसे नहीं, क्योंकि शरीर भगवान दिया है। शरीर कौन दिया है? भगवान का दिया, गिफ्ट दिया शरीर। इसलिए शरीर को देखभाल करना इसलिए कि प्रभु की सेवा में लग जाए। शरीर सुस्त रहेगा, भजन कीर्तन गुणगान सब कुछ कर सकते। शरीर को रक्षा करना भी धर्म है। शरीर को इसलिए रक्षा करना इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। इसलिए बताते हैं गोलोक प्रेम। और ये कैसे, ये तो एक यहाँ का हमारा जो भगवान का प्रेम और भक्ति है ना, वो भी लॉकडाउन में है, वो खुला नहीं। कौन खोलेगा? नित्यानंद प्रभु खोलेगा। नित्य करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, नित्य करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद के करुणा होगा कब? ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद की कृपा, नित्यानंद गुरु की कृपा होगा, कृष्ण लॉकडाउन खोलेगा। जैसे ये लॉकडाउन खोलने का बोले हम खुशी हो जाएंगे, उसी प्रकार हमको हम हो बंधन हमारे पर लॉकडाउन है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि बांध है, चुप जा नहीं सकते, चुप बांध के रखा है, पूरी तरह से बांध के रखा है, सबको घुमाओ।
हाँ, सबको बांध के रखा है, रस्सी ऐसे, रस्सी के द्वारा ये लोहे का जंजीर के द्वारा बंधा हुआ। इसी प्रकार हम सब लोग ये माया का जंजीर के द्वारा बंदी बना हुआ है। इसलिए उससे बचने के लिए भगवान कृष्ण की प्रार्थना के बिना कुछ उपाय नहीं है। हमको इसी जीवन में प्रभु के चरणों को प्राप्ति करके प्रभु के धाम को जाने के लिए उत्कट 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 इच्छा प्रकट होना चाहिए। इसी प्रकार एक औरत थी चैतन्य महाप्रभु की लीला में, एक माता जी, उसने महाप्रभु को जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने के लिए, देखिए कितना भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए कितना उसको आतुर है, कितना व्याकुल है, एकदम कातर हो गया। भगवान को दर्शन करने उसने क्या किया, तुरंत जगन्नाथ मंदिर के पास गया और इतना लाखों लाखों भीड़ है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ खंभ के सामने खड़ा होके भगवान श्री जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभुर ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ को प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के और आंखों से अश्रु बहा हो रहा है और उनको होश नहीं। भगवान को देख रहा है कि वो मेरे प्राणनाथ है, मैं उसका सेवक हूँ, मैं उनके दिन के दास हूँ, वो मेरे स्वामी है, मैं उसका सेविका हूँ। ये भावना में श्री जगन्नाथ को दर्शन कर रहे हैं और अश्रु प्रभाव हो रहा है और महाप्रभु 7.5 फुट के ऊंचे हैं। उस समय पे एक औरत ने, बूढ़ी माता जी ने प्रभु जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने इतना व्याकुल है, उसको दिखाई देता नहीं, इतना लोग, उसने क्या किया, गौड़ खंभ के ऊपर पास में चढ़ गया, खड़ा हो गया, खड़ा होके फट के खड़ा होके महाप्रभु के कंध के ऊपर ऐसे चढ़ गया, गुड़ 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 ऊपर चढ़ गया। चढ़ करके कैसे खड़ा रहेगा, तुरंत यहाँ गौड़ को पकड़ लिया और खड़ा हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, सुंदर शरीर के ऊपर, कांध के ऊपर एक पैर रख दिया। एक पैर श्री चैतन्य महाप्रभु के कांध के ऊपर और एक पैर इधर गौड़ के ऊपर रख के दर्शन कर रहे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। भक्त लोग बोले उठो, उतरो उतरो उतरो, होश नहीं। बोलते क्यों, तो बोलते अरे ये स्वयं भगवान के तो इसको महाप्रभु बोले नहीं, उसको कितना उत्साह है दर्शन करने को, मेरे तो इतना उत्साह है नहीं है, मेरे को इतना व्याकुल नहीं है प्रभु को दर्शन करने के लिए। ये माता जी का कितना उत्साह है दर्शन करने के लिए, विचार करो। ऐसे ही व्याकुलता जब तक हमको आएगा नहीं तो हम लोग प्रभु के भक्ति में निपुण नहीं हो पाएंगे। जैसे क्लास में जो निपुण होता है उसको अच्छा नंबर, वो अच्छा नौकरी मिलता है। उसी प्रकार भौतिक जगत में निपुण मतलब पैसा धन संपत्ति निपुण नहीं है, वो तो हमारे कर्म के द्वारा रोटी कपड़ा मकान मिलता है। लेकिन निपुण मतलब कृष्ण के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए, कृष्ण के भजन के लिए, कृष्ण भगवान के भक्तों के लिए अपना बलिदान देता है। यस डन, तब उसको बोलते निपुण है। ऐसे निपुण होने से बहुत प्राप्ति, ऐसे ऊंचा उत्साही होना चाहिए। इसलिए यहाँ बताते हैं कि गोलोखेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रति न जन मिल, विचार करते हैं मेरे रति नहीं है। एक भक्त बोलता है, कोई भक्त बोलते हैं मेरे पास 24 घंटा भगवान चिंतन करता हूँ, मैं मन में चिंतन करता हूँ। मन में एक पार्टी को हम परसों फोन किए थे, वो बोलते मैं मन में बहुत चिंतन करता हूँ। मैं बोला उनको मन में खाते हो क्या, आपके बच्चे एकदम वहां पे दूर में, कल बात कर रहे परसों 2 दिन पहले, उनके बच्चे उधर है, कितना दूर में, बहुत दूर में है और उनके मम्मी इधर है। अगर सुन रहे हो तो पता चलेगा, मम्मी टेंशन है। अरे बेटा मैं बोला आप अगर ये करते हो तो ठीक है ना, कल फोन से बात कर लो, हो जाएगा, तो बैक क्यों, तो हो जाएगा, नहीं मिलना पड़ेगा। यही सही, जैसे आप यहाँ देख के मन संतुष्ट होता नहीं, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के लिए भी होना चाहिए ना। अब मन में तो उसको देख लो, बात कर लो, हो गया, संतुष्ट हो गया, प्रैक्टिकल चाहिए ना। उसी प्रकार भक्ति भी मन में नहीं, भक्ति भी प्रैक्टिकल डू। सब कुछ इंद्रिय भक्ति से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सभी मन कृष्ण पदार बिंदयो, प्रभु की सेवा में जैसे एक तुलसी डालते, एक एक तुलसी डालते, फूल डालते, ऐसे अपने आप को फूल सोच करके तुलसी समझ के एक एक प्रभु के चरण अर्पण होना चाहिए। प्रभु आपका है, प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ, तो प्रभु बोले तू मेरा है तो मेरा तो बात। संसार में कोई माई के लाल भक्ति ताकत नहीं है, कोई भी शक्ति में ताकत नहीं है कि कोई भक्तों को कठिनाई आ सकता है, क्योंकि रोगो शोको मृत्यु भय तब इच्छा मत। प्रैक्टिकल बात,
रोग भी आएगा, मृत्यु भी आएगा, भय भी आएगा, डर भी आएगा, भगवान की इच्छा रेकमेंड कृष्ण नहीं करेंगे, नहीं आएंगे। जिस पर एक उदाहरण बताता हूँ, आज से कम 25 साल हो जाएगा, 25 साल, हाँ 25 साल हो जाएगा। हम एक जगह पे गए थे, उस टाइम हम पुणे में थे, एक व्यक्ति का घर में गए, बहुत धनी व्यक्ति, फारसी है वो, जो पुणे मंदिर है वो, हम उसको 3000 रुपया भाड़ा महीना लेता था। मैं गया था, मेरे साथ और एक व्यक्ति गए थे, उसका विराट बंगला है, विराट बंगला है, विराट बंगला, बड़े बड़े कुत्ते, हमको मालूम नहीं उसका घर में कुत्ता है। और हम तो, मैं आगे था, उसके प्रभु जी एक आगे था, मैं आगे था, उसके पहले कुत्ता वहां से दौड़ गया धड़ाक, घाम जाप मारने वाला, इतना छाती के ऊपर के 2 कूदा खटाक आ गया। तो उस टाइम भगवान के पास से, चतुरों का पास, गुरु महाराज के पास से भगवान का नाम बोला, राधे 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 राधे। तो कुत्ता ने ऐसे सिर्फ खाने को आया, लेकिन खा नहीं पाया, ऊपर से आदेश दिया, स्टॉप स्टॉप, चुप चुप चुप। कुत्ता चुप हो गया। फिर हम गए, घर में गए, वो हमको जूस पिलाया, फिर उसका पेमेंट, मंदिर का पेमेंट दिया, हम लोग आए। तो कुत्ता क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि जब कुत्ते को बुद्धि कौन दिया? कुत्ते को बुद्धि प्रदान करने के लिए कृष्ण है। अगर कृष्ण बोलते थे कुत्ता उसको खा, तो खाएगा, नहीं तो खा नहीं सकता है। 100% गारंटी है। कुत्ते को भी बुद्धि, कुत्ता के जानवर है, लेकिन जानवर के अंदर भी परमात्मा विराजमान है। जानवर को परमात्मा, अब सोचे परमात्मा जानवर तो सबको परमात्मा विराजमान, तो मैं सांप को पकड़ूंगा, सांप बुद्धि, सांप को पकड़ूंगा, सांप काटेगा नहीं, परमात्मा विराजमान है नहीं। स्थान, कालपत्र, लेकिन सारे चीज भगवान की इच्छा से होता है, सारे चीज भगवान की इच्छा से। जब भगवान को प्रार्थना करे, भगवान मैं इस स्थिति में हूं, आपका क्या इच्छा है? मेरे को एक ही इच्छा है, मैं आपको ना भूलूं, आपको भक्तों संग में रहूं, भक्ति करके मेरी जिंदगी जाए। तो भगवान कृष्ण इच्छा पूर्ति करते, भगवान सब भक्तों की इच्छा पूर्ति करते, क्योंकि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न ऐसे तुम पुरुषम सब पूर्ति करते हैं। इसलिए यहाँ बताते हैं कि कैसे है, बोलो रति न जन्म, इसलिए हमको भगवान के प्रति रति होना चाहिए। जैसे उसका रति था भगवान के प्रति, ऐसे हमको रति को, टाइम हो गया 5 मिनट बंद करेंगे, तो रति है। इसमें बोलते हैं संसार विषानले दीवानिसी यहाँ जले, संसार विषानले दीवानिसी यहाँ जले, जुड़ाइते ना कोई नु उपाय, जुड़ाइते ना कोई नु उपाय। बताते हैं संसार में विषानल के समान है, दिन रात में प्रभु बैल हो रहा हूँ, दिन में भी चिंता है, रात को भी चिंता है। इसलिए बताते ना, दिन जाइयो मिच्छा काजे रात्र निद्रा बसे, दिन में जाता है काम काज में, रात को नींद में समय जाता है। इसलिए बताते दिन रात हमारा चल जाता है। इसलिए बोलते, क्या बोलते हैं, दीवानी सी यहाँ चले, जुड़ा इतना तो मेरे को कोई उपाय नहीं दिख रहा, मैं आपको कैसे भजन करूं? फिर बोलते हैं ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल सई, बलराम होइल निताई, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल सई, बलराम होइल निताई। बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिनहीन जत छिल हरि नामे उदारिल, तार साखी जगाई मादाई, दिनहीन जत छिल हरि नामे उदारिल, तार साखी जगाई मादाई। जो कि ब्रज के नंदन कृष्ण थे, वो कृष्ण दयामान प्रभु कृष्ण हमारा, हाँ, वो क्या करते हैं, बनते सची तो हिले से सची माता का पुत्र रूप में आए। और जो बलराम जी है वो क्या बनते, श्री नित्यानंद प्रभु आते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु के करुणा होगा तो संसार को पार कर सकता है। निताई कैसे बोलते हैं, नित्यानंद की करुणा के बिना कोई भी व्यक्ति, मतलब गुरु की करुणा के बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जगत को जा नहीं सकता है। बिना मर्सी के बिना, रेकमेंड के बिना, जिसे प्रकार
लॉकडाउन है, कहाँ पे जाना है, किसके रिकमेंड लेने से हम लोग जा सकते, उसी प्रकार गुरु आचार्य वैष्णव के रिकमेंड के बिना हम प्रभु के पास को जा नहीं सकते। प्रभु हमको पहचानेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग मायाबद्ध होने के नाते अनंत काल से भ्रमित है। हमको कोई एक व्यक्ति ले जाएगा तो जा सकते हैं। हमको कोई व्यक्ति हाथ पकड़ के चल 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 चल, जैसे अंधा व्यक्ति जा नहीं सकता है, उसको लाठी एक व्यक्ति का लाठी पकड़ता है, धीरे धीरे लाठी पकड़ता है, आगे व्यक्ति को आगे वाले के व्यक्ति को अंधा नहीं है, और दूसरे व्यक्ति अंधा व्यक्ति उसका लाठी पकड़ेगा तो चल जाएगा। उसी प्रकार हम अंधे हैं और हमारे जो आचार्य परंपरा वैष्णव लोग, गुरु लोग, वैष्णव लोग के वो ज्ञानी है, वो ज्ञान चक्कू खोलेंगे, उनके लाठी पकड़ेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, हमको भव संसार को पार कर जाएंगे आराम से। ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, आराम से भव नदी को, भव संसार को, भव नदी को पार कर लेंगे। लाठी को पकड़ेंगे, लाठी क्या है? उनका आदेश, उनका कृपा, उनका आश्रय लेंगे। तो फिर बोलते दीनहीन जो तो हरिनाम उधार लो, जितना लोग थे दीनहीन लोग थे सबको उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने, कैसे? हरिनाम दे करके। मतलब हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि सब हरिनाम लेना है, खुद को, दूसरे को हरिनाम दिलाना है। हर एक व्यक्ति को प्रभु का नाम में उन्मत्त करना चाहिए। सब माया में मोहित है, माया में जर्जर है, इसलिए सबको हरिनाम क्यों देना चाहिए? हरिनाम एक औषधि है, भव औषधि सूत्र मुना विराम, भव संसार के लिए एक औषधि है, प्रभु का नाम है। इसलिए नाम, न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृशम त्यागम, न नाम सदृशम गतिम। नाम के सामने कुछ नहीं, सब नाम ही श्रेष्ठ है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नत्व नाम नामिना। प्रभु के नाम प्रभु से अभिन्न है, इसलिए नाम हमको लेना है। कैसे? अपराध विमुक्त, अपराध से मुक्त होते हुए प्रभु के नाम भक्ति के आशीर्वाद लेके अगर नाम को ग्रहण करेंगे, हमारा जल्दी हम भगवान के धाम जाएंगे। और हमारे घर तो उधर है, हम तो वहीं के व्यक्ति है, हम यहाँ पे सिर्फ लटक गए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति लॉकडाउन के बस यहाँ लटक गया, मैं कैसे जाऊंगा चिंता करता है, प्रैक्टिकल व्यक्ति, कोई गलत नहीं। उसी प्रकार हम यहाँ लॉकडाउन में फंस गए और किसको याद नहीं हमको जाना है भगवत धाम। जैसे यहाँ से हम जाने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, मैं कैसे इधर जाऊँ, उसी प्रकार हम सबको, जैसे गुजरात का लोग, कितना लोग उड़ीसा में गए, चिंता की जाऊंगा घर में पहुंच जाऊँ, उसी प्रकार हम लोगों को भी हम बहुत जगह में लॉकडाउन, हमको इच्छा करना चाहिए मैं कैसे भवबंधन से निकल जाऊं, मैं कैसे भवबंधन से, इसमें से सीखना चाहिए कि भवबंधन से कैसे निकलूं, ये मन में विचार होना चाहिए, तब जीवन चकाचक हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ से यहीं पे बोले हम सुखी हो जाएंगे, ये रूम से वो रूम जाएंगे, रूम से वो रूम जाएंगे। जैसे कि यार एक जेल है, जेल के अंदर बोलेगा कि व्यक्ति को, अरे राजा ने बोलेगा जेल में रुका दो, सबको जेल में रख दिया, क्या है तुमको क्या चाहिए? नहीं मेरे को गद्दी चाहिए, कोई बोले मेरे को पंखा चाहिए, कोई बोले मेरे को फ्रिज चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को टीवी चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को अच्छा खाना चाहिए। ठीक है, इसमें खुशी रहो। राजा ने बोला मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज तुमको क्या चाहिए मांगो। जेल में आए, लेकिन जेल में जो कोई लोग बोलते हैं क्या चाहिए, मंत्री को पूछो लिस्ट ले लो। एक बोलता है मेरे को मच्छर खाते मस्किटो नेट चाहिए, ओके। एक बोलता है मेरे को अच्छा भोजन चाहिए, ओके। एक बोलता है मेरे को एक मोबाइल चाहिए, ओके। एक बोलता है मेरे को बड़ा आराम चेयर चाहिए, ओके। एक बोलता है मेरे को अच्छा गद्दी भी चाहिए, ओके। जो चाहिए मांगो। लेकिन इसमें से एक व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति है, बोला अरे तुम क्यों मांगता नहीं? कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मेरे को निकाल सकते हो, हाँ जाओ। वो निकल गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जैसे निकलना चाहते उसी प्रकार ये संसार लॉकआउट है, बहुत ही जगत लॉकआउट है, उसमें से निकलने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे भगवधाम जाए, वैकुंठ जगत जाए। गोलोक में हमारा घर है, हमारे पापा कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है, और हम ये जगत में पढ़ते प्लानिंग कर रहे, कितना ही प्लानिंग कर, हमारा अंतिम समय आएगा मृत्यु। लेकिन कहाँ पे रहती है भी हमको ये टेम्पररी प्लानिंग करने का विचार कहाँ से आता है? जैसे कोई व्यक्ति लॉकडाउन आ रहे, चावल रख दो, दाल रख दो, तेल रख दो, घी रख दो, राइस रख दो,
आटा रख दो, गैस रख दो, और 2 महीना बंद हो जाएगी तो रख दो। जैसे इसके लिए हम चिंता करते हैं, ये गलत नहीं है, कोई गलत नहीं। उसी प्रकार हम भी वहां जाने के लिए कुछ रखना चाहिए, बैंक बैलेंस। ये बैंक बैलेंस क्या है? भक्ति, कृष्ण भक्ति कहले सर्वक्रम, इसको रखना चाहिए। इसलिए बताते हैं यहाँ पे, दीनी जत चिल्लो हरिनाम उधर तरस की जगह मधाई। आ प्रभु नंद सूत विश्व भानु सूता सूत, आ प्रभु नंद सूत विश्व भानु सूता सूत, करुणा करो एही बार, करुणा करो एही बार, नरोत्तम दास कहो नटलीले रंगा पायो, नरोत्तम दास कहो नटलीले रंगा पायो, तुमा बिना के छिया मारो, 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 बिना के छिया मारो। तुमा बिना के छिया मारो। बोलते हैं, आह प्रभु नंद सुतो विश्वभानु सुता सुता, करुणा करो ये बारो, हे बार मेरे को कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, हे नंद सुत करुणा करो। नरोत्तम दास कहे नठिले रंगा पाए, नरोत्तम ठाकुर बताते हैं नठिले रंगा पाए, मतलब बताते हैं नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि हे नंद सुता कृष्ण विश्वभानु नंदिनी, कृपा करके इस बार मुझे कृपा कीजिए, करुणा करो कि मुझे कृपा करके मुझे अपने सुंदर चरण में आश्रय दीजिए, आश्रय दीजिए, आश्रय प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। ये भवन लकआउट से भौतिक जगत लकआउट, ये तो टेम्पररी लकआउट है। आज है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना देगा, 6 महीना देगा, बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा। लेकिन हम जो हमने अनंत काल से लॉकआउट में पड़ा हुआ है, उससे निकलना है। इसलिए भगवान को हमको प्रार्थना करने का, सब भक्त लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। सब भक्तों को अनुरोध है, कृपा करके भगवान के भजन करो, भक्ति करो, जैसे कि हम इसी जीवन में भगवान के धाम को जा सके। और तुम लोग जाओगे तो हमारा भी फिक्स हो जाएगा भगवत धाम जाने का। हरि बोल गौरंगा।